हेलो दोस्तों, पार्ट 2 सुनने के बाद पार्ट 1 ज़रूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुहानी मिल गई। सुहानी के मिलने के बाद उसके माँ-बाप ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। सुहानी की ऐसी हालत देखकर उसके पापा ने उसके पति को फ़ोन करके उल्टा-सीधा बोला। उधर उसकी ससुराल में सब लोग सुहानी के बारे में बात बना रहे थे कि वो तो हमारे घर में आने के लिए पागल हो रही है। एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वो लोग उसे शादी करके भी उसे ससुराल में क्यों नहीं रखना चाहते थे। उधर सुहानी ने एक सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था जो उसके पापा को मिल गया था। ससुराल वालों ने यह भी नहीं पूछा कि सुहानी की हालत कैसी है। अब शायद उन लोगों को लगा कि सुहानी को कुछ हो गया, वो तो लोग फंस जाएंगे। कुछ दिन में फ़ोन आता है, हम सुहानी को लेने आ रहे हैं, लेकिन सुहानी वहाँ जाना नहीं चाहती थी। अब सुहानी ने बोला जब उसे उसके मरने से भी फ़र्क नहीं पड़ता तो वो वहाँ कैसे रह सकती है। लेकिन सब लोगों ने सुहानी को समझाया। उसके पति ने उससे माफ़ी मांगी। सुहानी का दिल पिघल गया। वह उन लोगों के साथ चली गई, लेकिन उसने जाकर गलती कर दी थी। सुहानी के सामने वो लोग कभी भी बुरा तो नहीं करते, लेकिन उन लोगों की पॉलिटिक्स में वो अब फंस चुकी थी। उसे लगता सब लोग अच्छे हैं, पर सच्चाई से अनजान थी वो। सुहानी अपने ससुराल चली गई थी। वहाँ उसे रोज़ लड़ाई झगड़े देखने को मिलते। सुहानी को उसकी देवरानी उसके काम को लेकर बहुत सुनाती। उसे बिना गलती के बहुत कुछ सुनना पड़ता। कोई बोलता हमें तुम पसंद नहीं थी, कोई बोलता तुम्हारी पढ़ाई के कारण शादी हुई है, कोई बोलता तुम्हारे पापा ने इतना पैसा नहीं लगाया। यहाँ तक बोला गया तुम्हें घर से निकाल दिया तो 2 रोटी नहीं मिलेगी, हमने तुम्हें खरीदा है। लेकिन सुहानी ने सोचा ससुराल में शुरू-शुरू में यह सब होता ही है। सुहानी सुन लेती और रात को रो लेती। कभी सोचती गलती कर दी शादी करके। सुहानी को कुछ दिन बाद दोबारा से अपने मायके आना पड़ गया। सुहानी की हालत गंभीर हो गई थी। बेहोश रहती थी पूरे दिन। अब तो बस मायके आने से ही ठीक होती, ऐसा उसे लगा। उसने खुद बोला उसे जाना है। अब सुहानी से बोला गया माँ के घर जाकर पढ़ाई करो और सरकारी नौकरी करो। वो अपने माँ बाप के पास आकर कुछ महीनों में ठीक हो गई। सुहानी ने ठीक होकर पढ़ाई शुरू कर दी। उधर वो जब भी ससुराल जाती तो वो अपनी सास के साथ सोती। अब उसका मन ससुराल में नहीं लगता। उधर उसे अब सच्चाई पता चलने लगी थी। उसे पता चला कि उसके पति कोई काम नहीं कर रहा। तो सुहानी ने अपने पति की नौकरी की बात करने लगी। अब उसे समझ आया कि वो लोग सुहानी को वहाँ नहीं रखना चाहते। पति बोलता ठीक है मैं करूँगा। सुहानी जगह जगह बात करती पति की नौकरी की। पति वहाँ जाता ही नहीं। सास बोलती हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जेठ ने तो साफ मना कर दिया, वो नहीं करेगा। सुहानी को पता चल चुका था उसके पति को लिखना पढ़ना नहीं आता। सुहानी उसे थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखाने लगी फ़ोन पर ही। उधर घर वालों को पता चला तो उन्होंने उसे बोलना शुरू कर दिया कि सुहानी तुझे तेज कर रही है। अब सुहानी के बात उसके पति ने सुननी बंद कर दी थी। धीरे धीरे सुहानी को गुस्सा बढ़ने लगा तो सुहानी अपने पति पर गुस्सा करने लगी कि कमाओ। बस अब तो पति उसके खिलाफ हो गया। सुहानी के घर वालों ने बोला उसके पति के घर वालों को बुलाया, लेकिन उन लोगों ने आने को मना कर दिया। एक बात बताना भूल गई, सुहानी का पति को ड्राइविंग आती है। सुहानी उससे कोई अधिकारी बनने के लिए नहीं बोल रही थी। वो तो पति की कमाई के थोड़े पैसे से खुश हो जाती। सुहानी के स्टोरी के सारे पार्ट सुनकर ज़रूर बताएं सुहानी को क्या करना चाहिए। सुहानी एक बार अपने पति से मिलना चाहती है, लेकिन वो लोग ना तो वहाँ रहते हुए उसके पति से बात करने देते और ना ही अब मिलने दे रहे हैं। सुहानी का पति घर से बाहर होता तब बात करता। आखिर क्यों सुहानी का पति इतना डरता है। सुहानी अपने पति का साथ देना चाहती है, वो उसके साथ है, लेकिन क्या सुहानी का पति यह बात समझेगा। सुहानी ने कुछ दिन बात नहीं की क्योंकि सुहानी चाहती थी वो उससे सामने आकर बात करे। इतने दिनों में ऐसा क्या हुआ कि वो सुहानी से नफ़रत करने लगा। आप लोग बताएं सुहानी को क्या करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।